ईश्वर को याद करना और एक पूजा करना और एक इतना अधिक विश्वस्त हो जाना कि ईश्वर की कृपा के बगैर या पूजा पाठ किए बगैर या भाग्य पर भरोसा रखना, ये सब तथ्य अलग अलग होते हैं। पूजा करना मन को शांति देना, ईश्वर को याद करना मन को एक शांति मिलती है कि हमने जिस ईश्वर द्वारा हम यहाँ इस धरती पर आए हैं उनको याद करना। लेकिन भाग्य पर विश्वास करना वो इन दोनों से अलग है। भाग्य पर विश्वास नहीं, कर्म पर विश्वास किया जाना चाहिए। ईश्वर को याद करना और कुछ समय के लिए पूजा पाठ करना, ये दोनों बातें सिर्फ मन की शांति के लिए होती है। मन को जब शांति मिलती है तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रसन्नचित होते हैं और उस प्रसन्नचित मन द्वारा कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। और हम भाग्य में विश्वास रखते हुए एकदम इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं कि जो कुछ करेगा भगवान करेगा, हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उसका फल हमारे पास कैसे पहुंचेगा। हमारे पुराणों में महाभारत, रामायण और अन्य ये सभी ग्रंथों में तुम हमेशा पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, उनका चित्रण भी देखते हो, हर साल उनका चित्रण किया जाता रहा है। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते हो कि भगवान खुद भी कर्म पे विश्वास करते थे। छोटे से उदाहरणों ले लो कि माध्यम बन करके वो काम होता था उनका। तो ये भी कहा है कि कर्म करोगे तभी होगा। अगर सेतु नहीं बना करके समुद्र पार नहीं जा सकते थे। अब खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जान को ऐसे ही जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको माध्यम बनाया। नील और उनको माध्यम बना करके, पत्थर रख करके, रास्ता बना करके गए, और भी काम किए वो माध्यम द्वारा किए गए। इसलिए ईश्वर को याद करना, पूजा पाठ करना, ये हमारी मानसिक शांति के लिए होता है। और हम उसके द्वारा जब मन शांत होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, खुश रहता है, तो हम किसी भी काम को करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई भी पूजा करें तो उसमें नहाना और वो सब कुछ करना कोई जरूरी है, क्योंकि कभी भी पूजा किसी भी समय कैसे भी की जा सकती है। कोई नियम है या विधि नहीं है। भगवान को याद करने के लिए कोई नियम नहीं है, मन से याद किया जाता है। नहाना तो सिर्फ एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। तो जैसे हम की कोई नाम लेते हैं, हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुसूत, महाबलवान श्री राम के लिए, पीली आंखों वाले, अंत बलशाली, समुद्र को लांघने वाले, सीता का शोक नष्ट, लक्ष्मण के प्राणदाता, रावण का अभिमान दूर करने वाले, इन 12 नामों को जो मनुष्य सोते या जागते समय कहीं जाते समय पढ़ता है, उसे कहीं किसी प्रकार कष्ट नहीं होता और संग्राम में उसकी विजय होती है। राज द्वार कंदरा आदि किसी स्थान में उसको किसी प्रकार का भय नहीं था। जैसे ये बोल करके भी पढ़ा जा सकता है। कोई भी पूजा में किसी भी प्रकार का चालीसा, गीता पाठ या हनुमान बाउक या सुंदरकांड, जो बहुत से लोगों के कंठस्थ हैं, बोल करके भी पढ़े जा सकते हैं, जीवा से भी पढ़े जा सकते हैं और मन से भी पढ़े जा सकते हैं। अब आप मन से, जैसे मैं मन से बोल रहा हूँ, ओम नमः गुरु पिता हनुमते रक्षा करो, तो ओम नमः गुरु पिता हनुमते रक्षा करो, ये शब्द बोल करके भी पढ़ा है, मन से भी पढ़ा है और जीवा से भी पढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति हो जाता है जो मन से पढ़ते हैं। वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाते हुए पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए पढ़ सकते हैं, कहीं भी सोए हुए पढ़ सकते हैं। मन से पढ़ा हुआ वो मन तक ही सीमित रहता है और वो जिनके लिए पढ़ा जाता है उन तक ही वो आवाज़ पहुँचती है, उनको ही पता होता है। मुंह से पढ़े जाने वाला उच्चारण है, वो वातावरण में फैलता है, हर किसी को पता भी चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें पूजा के लिए किसी के सामने ये नहीं बनना कि हम कितनी पूजा करते हैं, नहीं। चाहे यही रहो कि हम कुछ करते ही नहीं, याद ही नहीं करते, ईश्वर को पढ़ते ही नहीं, वो तो हमें पता है या उस ईश्वर को पता है जहाँ तक हमारा उन दोनों का कनेक्शन होता है पूजा के। जैसे हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोचन, रामदूत प्रतिबद्ध, महाधनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुंती निवास सुमति कंचन निवास विशाखान्य भूमि प्रसाद मुझे कांदे मुझे निवसर शंकर सुन केसरी नंदन तेज प्रताप जगुमय, विद्यावान रविचतर राम पास गरीबी को आतर बबलू चरित्र सुनिंद्र सिया राम लखन सीता वंशिया सुखंग लिंग जाऊँ ओम दुबी सुसरे रामचंद्र के कार सारे लय संजीवन लक्ष्य शिव शिव लय रघुति की भूत उठाई कावड़ी जय
गावे उसके तुम रक्षक का वो डरना फलते मारो तीनों लोग आपके कर माफी जन्ना ना से रोग रे सफी जो समुद्र करने का जय मानो सही कृपा करो देव की नहीं ये सतवार पाठ कर जो इसकी बनी भाषी जो मान चालीसा हो इसकी लगो जाती सी सिरा की जी जा सकते ये हनुमान चालीसा तुम्हारे कंठस्थ तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। दिन में एक बार 50 को देख कर पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार शनि चालीसा हो जाएगा। जैसे शनिदेव महाराज जय किसी गुरु रवि शिवचाय जैसे तो इसी प्रकार से ये शनि चालीसा कंठस्थ जय श्री शनिदेव महाराज जय किसी गुरु रवि शिवचाय महाबली जिस पर को पटी देना उसका नहीं सांचे देव आपको स्वामी घटघटवासी इनके अंदर श्राम को देना नाश लगा पति को जाके ना चैतक उसने छोटा मेरता है राजपाट सब हाथ पैर तो गए पाठ के लिए ये बेद उसके दिया युगल ज्ञान उसके कराए सोम नगर संगम से दो कोई तुम्हारा बुरा होता है सोम चढ़ी जिस पर आओ उसको आनंद हो हाथी गर्दब चढ़ी जिस पर मान उसका मोर चढ़े राशि चिन्ह में भूत में हंसवाड़ी जिस पर आओ जिसने भानु जय जय देव गलु कृपा दास पर करी कृपा दिए तो सुबार से लाठी कर से सूत्र संसार चालीसा। इसी प्रकार से दुर्गा चालीसा, इसी प्रकार से इन सब से अलग एक हनुमान चालीसा भी है। वो हनुमान चालीसा इंसार के पास छोटी सातरों खुद के श्री राम स्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा बनाया गया है, जिसे हम हनुमान 50 कहते हैं। जय जय परम पिता हनुमाना रुद्र रूप तुम भगवाना आप निरंजन हो करी भक्त ने तू सुकुन तुम तारी वेद वेद कर नहीं जाने नहीं तो सुन खाने एक और श्याम हरा साफ निकुल सारा है प्रभु रूप की तारा सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म तारा ऋषि मुनि योगी जन सब देव राम तेरे बिन पाए मन निरंजन से प्रेम पाया ऐसा रूप आप गया नित्य नीति का भेद करे प्रभु नाम ने तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु आपको देते महाविष्णु पिता कहते युग रूप धरे तुम नाना शिव पुराण में वेद खाना ऊपर पात चढ़े जब बारी मूर्ति राते उतारी सुना की मुक्त कैसे को तुम दुनिया आप बुद्धि बोलते नेता ना रवि बख्शन दुनिया चलना विद्या पढ़ी विद्या चलते रहे महावल्लभ चल रवि रचन कोड़ा सकल वेद का तत्व ने छोड़ा अद्भुत प्रताप तुम्हारा धन्य धन्य सब देव तुम्हारा 16 कला धन्य तुम्हारी ये स्वर्ण क्या पिता तुम्हारे थक जाते सनन मुनि सारे में सेव कर तुम्हारा वर्णन कहाँ करूँ सारा मुनि संजना भाई वाल्मीकि में गावे तुलसीदास गुसाई लोकामंगला करे बुराई तुम उत्तम को तारण हरे असुन को सारण हरे श्री राम प्रिय भक्त तुम्हारा तब प्रतावेश बड़ा पड़ा स्वामी से शिव कहलाए तुम निष्काम राम गुण गाए तेरा रूप राम पहचाना तुमको परम तत्व करवाना था बिन ज्ञान दूत कर जाना ज्ञान गया दुख कराना फिर तुमने तेरी निज माया माया पर संभात बनाया तय अपने राम अवतारी इसी पुराण में मांग अवतारी श्री राम के खास वाए भर सतुगुण आप वारे भाषा राम दसगन की ना देख राम तेज बिना भूत ने प्रिय रघुराई तब प्रताप की कीर्ति गई तब बल महावीर बल दई रघुर विजय से मन में पाई कान ले मकड़ी दो तारे पति समझकर आप बारे याद किया जब कृष्ण मुरारी धवर कृष्ण चंद्र हंस मारा चक्कर से तुझ का मत मारा अर्जुन और गुरु द्वारा सत्य ब्रह्मा का भ्रम द्वारा पार्थ निर्णय करी दो कर जोर चलता पर हे प्रभु आप दया पटाओ परम दयालु विजय कराओ जाए दविजा पर आप विराजे बदने लगे विजय के बाजे कृष्ण चंद्र की गिरी साई पेट ध्वजा विजय करे रामकृष्ण अर्जुन साई रक्षा युग युग जिनका मान बढ़ाते बड़े असुर जब आप नसाते जो गावे मन सा केवल पद में पाए बसा तब प्रताप से कष्ट सहाय सत्ता से जो प्राणी गावे जिनके डर से हम भी डरते देव स्वाद नमन कर सकते विष्णु से चक्रान ध्यावे शिव भी जिनका ध्यान लगावे तीनों देव बड़े कर जाना तेरा रूप विराट करना जो पढ़ते सत्वार पचासा तत्व ज्ञान उनमें प्रकाशा जो विश्वास करे मन माही सिद्ध हो संशय नहीं भूत प्रेत बाधा हो तक नहीं संगत ये हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा ये हनुमान 50 है। ये हनुमान 50 हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा शनि चालीसा शिव चालीसा प्रत्येक देवताओं के अलग अलग चालीसा जो बनाई हुई कंठस्थ हो जाते हैं एक बार मन से पढ़ने के लिए जाते हैं अगर नहीं होते हैं तो भी कोई बात
आप एक नाम भी ले सकते हो, मंत्र ले सकते हो, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम रांग राहेवे नमः, ओम गुरु पिता हनुमते नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम रांग राहेवे नमः, ओम नारायण सूक्ष्माय नमः। जिस राशि के हिसाब से वो ले सकते हैं, किसी भी देवता को अपने मन से अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप नहाते ही करें या आप हाथ साफ नहीं है वो करें, वो अपनी मन की शुद्धता होती है, शरीर की शुद्धता के आधार पर मन की शुद्धता होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप इतने हो जाएं आसक्त कि हम कुछ करें ही नहीं, माध्यम तो बनना ही पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं, लिख नहीं पाओगे, किसी प्रतियोगिता में तैयारी करके पेपर नहीं दे पाओगे, लग नहीं पाओगे, तो उसमें तैयारी करनी पड़ेगी। ईश्वर को याद करते हुए तैयारी करके लगो, पढ़ो। या कोई भी बिजनेस है, मन लगाकर काम नहीं करोगे तो उसमें सफल नहीं हो पाओगे, चाहे कुछ कितना ही कर लो। कई बार हम सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिली, ईश्वर ने हमारा काम नहीं किया। नहीं, ईश्वर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद देता है, वो उतना देता है जो उसके लिए फायदेमंद होता है। बच्चे की तरह होते हैं ईश्वर के लिए। बच्चा आग की तरफ जाता है, हम नहीं जाने देते, लेकिन वो चाहता है हम जाए नहीं। हम ये सोचते हैं कि वो अच्छी तरफ जाए, फूलों की तरफ बढ़े। भगवान उतना ही देता है, और वो देता है उससे अधिक जितना देता है। हम तो एक कटोरी के लिए खड़े रहते हैं कि भगवान इस कटोरी में डाल दो, लेकिन भगवान सोचता है कि ये मेरे पास इतना बड़ा बट्ठल, कांसला जिसे कहते हैं, बट्ठल बहुत बड़ा, वो लेके आए जिसमें इसको भरते हैं। वो हम समझ नहीं पाते। ध्यान में रखो और काम करते रहो। मन में जो भी इच्छा होगी पूर्ण होगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, वो नहीं होगी। लेकिन वो ईश्वर उस इच्छा को चाह रहा है कि वो हमारे फायदे की तब होगी। जहां अगर नहीं हो रही है पूरी, तो ये समझो कि यहाँ ईश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन वहां अगर हम कर्म में कमी करते हैं और उसके द्वारा नहीं हो रही है, तो वहां हमारी गलती है। हम उसको शांत समझ कर ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं था। नहीं, करो, प्रयास पूरा करो। प्रारब्ध और पुरुषार्थ जीवन के दो ही स्तंभ है जिस पर हमारा जीवन चलता है। प्रारब्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा पुरुषार्थ है आज का। अगर आप हम आज करते हैं तो उस प्रारब्ध को सुधार करते हैं, वो स्तंभ हमारा मजबूत होता है, तो हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हम जो चाहते हैं उससे पूर्व भी वो पूरा हुआ मिलता है, यही इसका कारण है। लेकिन हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस ईश्वर को गालियां देने लग जाते हैं, ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर तो ऊपर देख रहा है, वो काम कब होना है, कहाँ होना है, कितना अच्छा आपका लिए बैठा है। लेकिन उससे पहले हम हजारों तरह के विचार मानते हैं, वहां जाते हैं, ये पूछते हैं, वो करते हैं। नहीं, एकाग्रता रखो, मन पे विश्वास रखो, याद करते रहो, अपना काम करते रहो। वही होगा जो हमारे फायदे के लिए, हमारे हित के लिए, हमारी सुख शांति के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पूजा पाठ करने का कोई निर्धारित समय नहीं है, कोई निर्धारित नियम नहीं है। कुछ वैसे ही पढ़ के चक्रों में निर्धारित नियम रखते हैं, ये खोलते हैं, करते हैं, वो अलग चीज है। कर्म करने से सब कुछ कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, साथ में अपने ईश्वर को याद रखते रहो, और उसके लिए कोई समय नहीं।